स्टडी स्टार्ट कर देते हैं हम, ठीक है। हमने 9 वाली मल्टीप्लिकेशन, 9 का खेल हमने सीख लिया था, ठीक है। अब हम 1 का खेल सीखेंगे, ठीक है। 9 का खेल हमने बहुत खेला और अब हम 1 का खेल खेलेंगे, ठीक है। चलो यहाँ देखो, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर सेम नंबर ऑफ 1 को सेम नंबर ऑफ 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको 9 का भी सिखाया था, सेम नंबर ऑफ 9 को सेम नंबर ऑफ 9 से। ऐसे ही अगर सेम नंबर ऑफ 1 को सेम नंबर ऑफ 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आप कैसे करोगे। आप यहाँ देखोगे कितने 1 है हमारे पास, ठीक है। ऊपर वाले 1 काउंट करो, कितने हैं मेरे पास, 4। नीचे भी तो 4 ही है, तो 4 तक हमें गिनती आनी चाहिए। तो अगर आपको 4 तक गिनती आती है तो फिर आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। 4 तक अगर आप गिनती आती है तो आप ऐसे लिखोगे 1 2 3 4, और फिर उसके बाद रिवर्स काउंटिंग भी आनी चाहिए। 4 के बाद फिर क्या लिखेंगे, 3 2 1। बात समझ में आ रही है। अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपने काउंट करना है कितने 1 हैं आपके पास। ऊपर मेरे पास देखो कितने 1 हैं, 4 1 हैं, ठीक है। तो हमने 4 तक गिनती लिखनी है, तो हम 1 2 3 4, और उसके बाद 4 को दोबारा मत लिखना, फिर रिवर्स काउंटिंग वहां से 3 2 1। चलिए नेक्स्ट में क्या बनेगा, वेरी गुड, ठीक है। 3 हैं तो 3 तक गिनती हम लिखेंगे 1 2 3, और फिर उसके बाद हो जाएगा 2 1, तो 1 2 3 2 1। वेरी गुड, सीख गए। नेक्स्ट, ठीक है। अब अगर किसी भी नंबर को हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब अगर किसी भी नंबर को हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे किया जाएगा, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपने देखो क्या करना है, जो लास्ट वाला नंबर है उसको एज इट इज आप नीचे लिखोगे। जो लास्ट वाला नंबर है उसको एज इट इज नीचे लिख दिया। अब साथ वाले को साथ वाले में जोड़ते हुए जाएंगे। 5 + 4 कितना होता है, 9। 4 + 3 7, 3 + 2 5, 2 + 1 3, और लास्ट वाला फिर से एज इट इज लिख देंगे, तो 135795। क्या बताया मैंने, एक बार दोबारा सुनो। मैंने कहा किसी भी नंबर को अगर हमें 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। हमने लास्ट वाले नंबर को एज इट इज नीचे उतार लेना, तो एज इट इज नीचे उतार लिया। 5 हमने एज इट इज नीचे उतार लिया। अब साथ वाले को साथ वाले में ऐड करते जाएंगे। 5 + 4, 5 + 4 कितना हो गया, 9, ठीक है। 4 + 3 7, 3 + 2 5, 2 + 1 3, और जो लास्ट वाला नंबर है उसको फिर से एज इट इज उतार लेंगे। हाँ जी, रिपीट कर दिया मैंने भवनप्रीत कौर जी, बताइए समझ आ गया। ओके, वेरी गुड। चलिए, अब जब कैरी होगी तो कैरी को भी साथ में आपने लेके चलना है। अगर कैरी आएगी तो कैरी को हम साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप 2 एज इट इज उतार लोगे। 2 को आपने एज इट इज नीचे उतार लिया, 2 को हमने एज इट इज नीचे उतार लिया, ठीक है। अब आप साथ वाले में साथ वाला ऐड करोगे। 2 + 5 कितना होता है, 7 होता है। 5 + 8 कितना होता है, 13, तो 13 का 3 लिखेंगे, और 1 हमारे लिए क्या होगा, कैरी होगा, ठीक है। 8 + 4 12, 12 में 1 कैरी ऐड करोगे, 13 फिर से, तो 3, और फिर से 1 क्या होगा, कैरी होगा। 4 और 3 7, 7 में 1 जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा, और ये एज इट इज, तो कितना आ जाएगा, 383372। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। सोनम ताशी जी, वेलकम है आपका मैथ की क्लास में। और फर्स्ट क्लास है तो चाय बिस्कुट तो बनता ही है, ठीक है। वो क्लास के बाद देंगे। हाँ जी, सोनम ताशी जी बताइए, जो समझाया वो समझ में आ गया आपको। सर हमें तो पूछा नहीं था। अरे तब तो एक साथ बहुत सारे नए बच्चे आए थे ना, 70-80 बच्चे एक साथ आए थे। सभी को चाय और बिस्कुट में खिलाने लगता, फिर तो जेब खाली हो जाती। जसजीनत कौर की भी जसजीनत कौर की भी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। जसजीनत कौर जी, आपको भी मिलेगा चाय बिस्कुट, टेंशन मत लो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। दोबारा एक बार बताता हूँ। 2 को मैंने एज इट इज लिखा। 2 + 5 कितना होता है, 7 होता है।
5 प्लस 8 कितना होता है 13, 13 के लिए 1 हमने क्या कर लिया, कैरी कर लिया। 8 प्लस 4 12 होता है, 12 में 1 ऐड किया 13, 1 हमारा कैरी हो गया। 4 3 7 और 1 ऐड कर दिया 8 हो गया। लास्ट वाला एज इट इज नीचे आ गया, तो 383372। अच्छा भाई ना कोशिश की भी पहली है, ठीक है जी। ज्यादा चाय बनानी पड़ेगी फिर तो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हो गए। 9 वाला रिपीट कर दें। 9 वाला तो सोनम ताशी जी बहुत बड़ा कंसेप्ट था, कल लास्ट क्लास में आधा घंटा तो उसी में लगाया था। हरिंदर कौर भी न्यू स्टूडेंट हैं, ठीक है जी। चलिए, वो अब हमने 11 से मल्टीप्लाई करना सीखा था, अब हम 111 से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। किसी नंबर को अगर 111 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, ध्यान से सुनो। जैसे अभी भी हम वहां पे कर रहे थे ना कि लास्ट वाला नंबर एज इट इज लिख लिया, पहले वाला नंबर भी हम एज इट इज लिख रहे हैं, और बीच में आपने क्या करना है ना, ऐड करके लिखना है। 3 + 2 कितना होता है 5, 5 बीच में 2 बार ऐड करके लिख दो तो 2553 हो जाएगा। हाँ जी, दोबारा सुन सकते हो। हमने 111 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने कहा कि इस 3 को आप एज इट इज लिख दो, ठीक है, इस 2 को आप एज इट इज लिख दो, ठीक है। 3 + 2 कितना हो गया 5, तो यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 2 बार लिखना है। ऐसे नेक्स्ट वाला बना दो। हाँ जी, यहाँ देखो हमने 4 भी लिखा और हमने 2 भी लिखा, और बीच में 4 + 2 कितना होता है 6, और यहाँ पे भी 6, तो 4662 हो जाएगा। अच्छा सरू जी 607, ठीक है। वीडियो लेट चल रही है आपकी। हाँ जी, पॉइंट समझ में आया सभी को यहाँ तक? बताओ मुझे, पॉइंट क्लियर है सभी को? चलो ये बनाओ, 54 × 111, कितने टाइम लिखना है ऐड करके? 2 टाइम लिखना है गीतांजलि जी, 2 टाइम। अब देखो 5 लिखा, 4 लिखा, 5 + 4 ऐड किया 9, 2 बार लिखना है, तो 5994 हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी तक मैंने 111 वाले में जो भी नंबर लिए थे ना, उनका एडिशन ना 10 से ऊपर नहीं जा रहा था, तो इसलिए कैरी नहीं बन रही थी। ध्यान से सुनो मेरी बात को, अभी तक मैंने 111 से मल्टीप्लाई करने के लिए जो भी नंबर लिए थे उनका एडिशन 10 से ऊपर नहीं जा रहा था, तो कोई कैरी नहीं आ रही थी, तो हम डायरेक्टली बिल्कुल ऐसे कर पा रहे थे। लेकिन अब अगर 7 + 5 12 ऐड किया जाएगा तो क्या बनती है, कैरी बनती है ना। तो फिर उसको कैसे करना है, देखो 7 को तो आप एज इट इज लिखोगे, हमने 2 बार ऐड करना होता है। 7 + 5 कितना होता है 12, 7 + 5 कितना होता है 12, तो 1 मेरे पास कैरी में रहेगा ना। फिर से 7 + 5 12 होता है, 1 कैरी में, तो 3 आ जाएगा, और अभी भी 1 कैरी में, तो 5 के अंदर 1 जोड़ के लिखना है, तो 6327। हाँ जी, दोबारा से सुनोगे एक बार कहानी को। मैंने आपको बताया अभी तक जब हम 111 को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उसमें कैरी नहीं ले रहे थे, क्योंकि वहां पे एडिशन करके 10 से ऊपर नहीं जा रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने 7 को तो पहले मैंने एज इट इज लिख दिया, अब 7 में 5 ऐड किया, कितना हो गया 12, 12 का 2 यहाँ पे लिखा है, 1 मेरे पास क्या है कैरी में है। फिर से 7 + 5 12 करेंगे, और 12 + 1 कितना होता है 13, तो 13 का 3 यहाँ पे लिखा, और फिर से 1 कैरी में, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6327। क्लियर सभी को? चलो ये बनाओ फिर एक 64 × 11 वाला।
वेरी गुड गुरी, मिताली, पल्लवी, कनिका, अंकित, नीलू, दीप्ति, आयुषी, हिमाक्षी, उर्वशी, हरलीन, प्रीति, अंशुल, हरविंदर, गीतांजलि, काव्या, ब्लू बर्ड। वेरी गुड, सभी ने बहुत अच्छे से दिया। ठीक है, 4 को हमने एज इट इज लिखा। ठीक है, 6 + 4 कितना होता है 10, तो हमने यहाँ पे 0 लिख लिया। 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। तो 7104। हाँ जी, समझ आ गया सभी को। 4 हमने एज इट इज लिखा है। 6 + 4 कितना होता है, 10 होता है। 10 का 0 यहाँ पे लिखा है, और 1 क्या हो गया था, कैरी हो गया था। फिर से 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11। तो 1 लिखा है, 1 कैरी हो गया था। तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। तो 7104। चलिए, संदीप जी भी आ गए, उनका भी आंसर आ गया। वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे 3 डिजिट वाला समझ लो। अभी मैंने आपको 2 डिजिट वाला समझाया था, अब 3 डिजिट वाला पहले सुन लो ध्यान से कैसे करना है। ठीक है, आप 3 को एज इट इज लिखोगे। 3 को अब हमने एज इट इज लिखा। ठीक है, अब आप पहले 7 वाले में 7 वाला ऐड करोगे। 3 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 में हमने 2 ऐड किया, कितना हो गया, 5 हो गया। अब आपने तीनों को ऐड करना है। 3 + 2 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, समझे मैंने क्या किया। 3 को पहले एज इट इज लिख लिया। 3 में 2 ऐड किया, कितना हो गया, 5 हो गया। फिर तीनों को ऐड किया, 3 2 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। अब लास्ट वाले 2 को ऐड करना है। लास्ट वाले 2 को 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, और 1 मेरा एज इट इज ही आएगा। तो 13653। ठीक है, एक बार दोबारा समझाता हूं मैं कैसे करना है। 3 हमारे पास एज इट इज आ गया। पहले 3 में हमने 2 ऐड किया। ठीक है, पहला स्टेप, 3 में 2 ऐड किया, कितना हो गया, 5 हो गया। फिर 3 2 और 1 तीनों को ऐड किया, तो 3 2 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। फिर उसके बाद 3 को हम भूल गए, फिर मैंने 2 और 1 को ऐड किया। 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और फिर 1 हमारा एज इट इज आ गया। हाँ जी सोनम ताशी जी, हो सकता है आपका नेटवर्क इश्यू हो। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है। हाँ जी, 3 डिजिट वाला आ रहा है, एक और आ रहा है। घबरा क्यों रहे हो, 2 आ रहे हैं। हाँ जी, ये बहुत अच्छा आइडिया मेजिंदल ने दिया है कि लिंक को दोबारा ओपन कर लो। ठीक है, उसको लाइव पे क्लिक कर लिया करो, फिर से ठीक से आ जाएगा। चलो यहाँ पे देखो, 1 को हमने एज इट इज लिखा। 1 + 4 कितना हुआ, पहले 5 हुआ। 1 + 4 5 हो गया। 1 + 4 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया। 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया, और फिर 2 एज इट इज, 2 6 7 5 1। ठीक है, दोबारा समझाता हूं, देखो 1 हमारे पास एज इट इज आ रहा है। 1 में 4 ऐड किया, 1 में 4 ऐड किया, 5 हो गया। फिर तीनों को ऐड किया, 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया। फिर 1 को छोड़ दिया, फिर 4 और 2 को ऐड किया, 6 हो गया। फिर लास्ट में 2 एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट वाले में कैरी बन रही है, तो कैरी भी आप लोगों ने आगे लेके जाना है। वेरी गुड। चलिए, 2 को हमने एज इट इज लिखा। 2 + 5 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 और 3 कितना होता है, 10 हो जाएगा। 0 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। तो 5 + 3 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 3 एज इट इज, 39072। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूं। 2 हमारा पहले एज इट इज आ गया। ठीक है, फिर 2 में 5 ऐड कर दिया, कितना हो गया, 7 हो गया। फिर सीधा 7 में 3 ऐड कर दिया करो। 7 में 3 ऐड कर दिया, कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 का 0 हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा।
फिर 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 में 1 ऐड कर देंगे 9, और फिर 3 हमारा एज इट इज आ जाएगा, तो 39072। हाँ जी बताइए, तो 1 का 11 का ट्रिपल 1 का खेल समझ में आ गया सभी को? चलिए, वो खेल अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम कुछ ओरल मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं। ठीक है, ओरल मल्टीप्लिकेशन के लिए ना 20 तक टेबल सभी को याद होने चाहिए। 20 तक टेबल्स आप लोगों को याद होंगे तो हम ओरल मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। अब आपने 18 इंटू 12 बताना है, लेकिन आप लोगों ने लिखना नहीं है, पेन छोड़ दो 2 मिनट के लिए, आपने सिर्फ सामने स्क्रीन के ऊपर देख के आंसर बताना है। लाइव क्लासेस को बाद में भी देख सकते हैं, नहीं भावना कोशिश बाद में नहीं देख सकते। ठीक है, आंसर वही देगा जो ओरली बनाएगा। ठीक है, जो बच्चा ओरली बना रहा होगा वही आंसर देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, देखो हम करेंगे 18 को अगर 12 से करना है तो आप 18 को 10 से कर लो, 180 होता है, और 18 टू जा कितना होता है 36 होता है, तो 180 में 36 ऐड कर देंगे तो 216 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? लिख के बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ कि 18 इंटू 10 किया, 18 इंटू 10 कितना होता है 180, 18 इंटू 10 होता है 180, और 18 को फिर 2 से कर दिया, क्योंकि 18 को हमने 12 से करना था ना, तो मैंने 10 से कर लिया और 2 से कर लिया, दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 216। लेकिन ये काम लिख के मत करना, ये काम आपने अपने दिल में करना है। ठीक है, या फिर ये काम हमने अपने मन में करना है। ठीक है, दिल में तीर मत चलाने लग जाना। ठीक है, कि दिल में तीर चलाने लग गए तो फिर काम नहीं बनेगा, मैथ नहीं आएगा फिर। जो चंडीगढ़ से होंगे वो कहीं रोज गार्डन में जाके पेड़ के ऊपर और वहां पे कहीं पे बना के आए होंगे, कभी रोज गार्डन घूम फिर के आए होंगे। हाँ जी, समझ में आ गया? मिटा देते हैं इसको। थर्टी 35 इंटू 16 बनाना है। हाँ, ये जितने भी खुश हो रहे हैं ना, ये इनको सबको अपनी पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। 35 इंटू 16 बनाना है, 16 को हम 30 से करेंगे, 16 को हमने 30 से करना है, 480 हो जाएगा, और 16 5 जा 80, तो 480 प्लस 80 कितना होता है 560। ठीक है, लिखना नहीं है, करने का तरीका ये है कि हम 16 को हम 30 से कर रहे हैं तो 480 आ जाएगा। ठीक है, और 16 को हम 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, तो 480 प्लस 80 कितना होता है 560। निब्बा निब्बी, ये निब्बा निब्बी क्या होता है, पहली बार सुना मैंने। चलो अभी नेक्स्ट बनाओ, 24 इंटू 14। होती है एक प्रजाति, प्रजाति पूरी है। ठीक है जी, चलो यहाँ देखो, 24 को 14 से करना है, 14 को 20 से करेंगे, 14 टू ज़ा 28, 280 हो गया, और 14 4 ज़ा 56, 286, 280 में 56 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 336।
नेक्स्ट बनाओ। जो बचपन में ही शादी के सपने देख लेते हैं, अच्छा। अरे नौकरी ले लो पहले, शादी शुदी तो होती रहेगी। 18 को 14 से करना है। यहाँ पे आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि दोनों तरफ से फंस गए, है ना। 18 का टेबल तो वैसे ही नहीं आता, और 14 का आता है, वो भी थोड़ा बहुत ही आता है, 14 8 तक नहीं आता होगा, है ना। तो 18 को 10 से करेंगे 180 होता है, और 18 4 कितना होता है 72। तो 180 में 72 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 252। समझ नहीं लगा सिमरन जी, ऐसे कर रहे हैं। देखो 18 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 होता है, और 18 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 4 जा 72 होता है। तो 180 में 72 हम ऐड कर देंगे 252। ये समझ तभी लगेगा जब 20 तक टेबल आते होंगे। पहले ये बताओ सिमरन कौर जी, 20 तक टेबल आते हैं? हाँ जी, 20 तक कर लिए बहुत हैं। उसके आगे आप लोगों की श्रद्धा है, और कितना आगे जाना चाहते हो 30 तक कर लेना, वैसे कोशिश करना। फर्स्ट वाला बता दो। फर्स्ट वाला बता तो दिया, 14 को 20 से करोगे, 14 को 20 से करोगे 280। ये लिखना थोड़ना है, अगर लिख ही रहे हैं तो फिर फायदा क्या है, फिर लिखने का कोई फायदा थोड़ना है। 14 को 4 से किया 56, ऐड कर दो 336 हो जाएगा। लिखने थोड़ना है ये। टेबल लर्न करने का इजी तरीका बता दो। टेबल लर्न करने का सबसे आसान तरीका है, मैंने कल भी बताया था। मैथ सिर्फ आएगा जब आप सुबह उठ के प्राणायाम करोगे, ठीक है, रामदेव को फॉलो करोगे, रात को शीर्षासन करके सोओगे, ठीक है। और हल्दी हल्दी डालनी है, मिर्च डालनी है, काली मिर्च डालनी है, ठीक है। इसका एक घोल बनाना है, घोल बना के डेली सुबह शाम पीना है। मैथ के टेबल से याद हो जाएंगे। हाँ, सवासा नहीं होते, सोते ही रहते हैं पूरा दिन। हाँ जी, मैथ की सिर्फ एक ही दवाई है, प्रैक्टिस। ट्वेंटी फाइव को 15 से करना है। 25 को 10 से करोगे कितना होता है 250 होता है। 25 1 जा 125 होता है। 250 प्लस 125 कितना बनेगा 375। 25 को 10 से किया 250, 25 5 जा 125, 250 प्लस 125 कितना बनेगा 375। हाँ जी, वेरी गुड। यहाँ पे 23 से अगर करना चाहते हो तो 23 इंटू 20 कर लो। 23 इंटू 20 हो जाएगा 460, और 460 में से 23 माइनस कर देंगे तो 437 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर 19 को 20 से करेंगे, 19 2 38 380 हो जाएगा, और 19 3 57, तो 380 प्लस 57 भी कर सकते हो, 437 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला बताया था। दूसरे वाला भी आप कहीं ना कहीं पे अप्लाई कर सकते हो कि 23 इंटू 20 करोगे कितना हो जाएगा 460 हो जाएगा, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई करना था 19 के साथ, आपने कर दिया 20 के साथ, तो इसमें से 23 माइनस कर दो। इसमें से 23 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 437 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो 19 को 20 से करोगे, 19 को 20 से करेंगे 380 हो जाएगा, और 19 3 जा कितना होता है 57 होता है। 19 3 जा 57, ठीक है, तब भी 437 आ जाएगा। 5 है ये, 5 है ये। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वुमेन को भी परफेक्ट कर देता है रणधीर जी। मजाक बहुत करते हो, ठीक है, पढ़ाते भी अच्छे हैं, ठीक है। हाँ जी, समझ आ गया सभी को यहाँ तक, ठीक है। तो देखो ये तो सिर्फ उसलिए है जब आप मतलब कि खुद से कर पाओगे ना। ये भी ओरली करना है अभी हमने, ठीक है। ओरल मल्टीप्लिकेशन है ये हमारे भी। 4682 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ओरली करना है। ब्लर हो गया, मैं ठीक करता हूँ।
रुको, अब ठीक होगा, कर दिया मैंने ठीक। अदिति गुप्ता ने लिखा ऑटो फोकस, प्रियो जी फटाफट आ गई उनकी वकील बन के। राइट अदिति। और इसके साथ में जनता को भी जोड़ लिया, शीतल जायसवाल भी आ गए, अक्षिता कालरा भी साथ में आ गए। अदिति बिल्कुल सही है, जनता साथ है बिल्कुल। अदिति जी इलेक्शन में खड़े हो जाओ। हाँ जी, चलो यहाँ देखो, अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 से मल्टीप्लाई ना करके ना आप क्या किया करो, उसको 2 से डिवाइड कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि 2 का टेबल तो आता होगा, वही तो आपका पक्का साथी है। क्योंकि जब भी आपने काटना होता है तो आप 2 का ही यूज करते हो, ठीक है, उससे ज्यादा तो हम यूज ही नहीं करते, या 2 का या 3 का, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, 2 से इसको डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करो, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और लास्ट में लगा देना 0, ठीक है। तो जब भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 5 से ना मल्टीप्लाई करके उसको 2 से डिवाइड करके लास्ट में एक 0 चिपका देना, ठीक है। क्योंकि 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है 10 डिवाइड बाई 2। 5 का मतलब क्या होता है, 10 डिवाइड बाई 2। हाँ जी, इतनी बात समझ में आ गई सभी को कि जब भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 5 से मल्टीप्लाई ना करके 2 से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो बिल्कुल ही आसान है, 832 का आधा ही तो करना है, आधा तो वैसे ही मन में ही हो जाता है 416। 832 का आधा 416 होता है, साथ में एक 0 चिपका देंगे, 4160। ठीक है जी अदिति जी। हाँ जी, समझ में आ गया ये, चलो ये बनाओ फिर। ये क्लास स्टार्ट हुए कितने दिन हो गए, ये मेरी शायद 4th क्लास हो गई शायद, या 5th क्लास हो गई, मतलब 4 ही दिन हुए हैं। हाँ जी, यहाँ देखो, यहाँ पे तो कुछ बच्चों का जो 2 का टेबल है ना वो भी हिलने लगा होगा, डगमगा रहा होगा, वो भी 2 से ठीक से डिवाइड नहीं कर पा रहे होगे। 157 को 2 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा, 78.5। 78.5 आएगा। अब मल्टीप्लाई बाय 10 करना है ना, मल्टीप्लाई बाय 10, जब हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमारा क्या होगा, दशमलव हट जाएगा तो 785। तो आपने करना क्या होता है, सिर्फ जो आपने 78.5 लिखा है ना उसके पॉइंट को इग्नोर कर देना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट को इग्नोर कर देना। क्योंकि जब भी आप 2 से डिवाइड करोगे ना तो आपको सिंगल पॉइंट ही मिलने वाला है, तो हमने क्या करना है, सिंपली उस पॉइंट को इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो हमारा आंसर बन जाएगा 785। हाँ जी, 63 है, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 31.5। लेकिन पॉइंट लगाने की जरूरत ही नहीं है, पता है कि पॉइंट आना है, इंटू 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 315 आ जाएगा। हाँ जी, बताइए, यहाँ तक बताओ सबको क्लियर हो गया, यहाँ तक बताइए सबको क्लियर हो गया, यस और नो। ठीक है, वेरी गुड। चलो ये भी बनाओ, ओरली बनाना है इसको भी, ये भी ओरली बनाना है बिना मल्टीप्लाई करें। 25 क्या होता है, 25 होता है 100/4। 25 क्या होता है, 100/4, 4 से डिवाइड कर देना और लास्ट में 2 0 चिपका देना। 25 क्या होता है, 100/4, 4 से डिवाइड कर दो और लास्ट में 2 0 चिपका दो।
हाँ जी, 4 का टेबल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा ना, ठीक है। यहाँ पे देखो 16 चौके 64, 18 चौके 72, जिसको तो अगर टेबल पता है उसको डायरेक्टली दिखाई देगा कि 16 और 18 आएगा, लास्ट में 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। 16 और 18 आएगा, लास्ट में 2 जीरो। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो कि पहले हम ऐसे करते हैं ना कि 4 एकम 4, ठीक है, 2 बच गया 24, 4 छिके 24, फिर 4 एकम 4, 3 बच गया 32, 4 अट्ठे 32, ऐसे भी कर सकते हो। तो 16 18 लिख दिया और इनटू में 100 करना है, 2 जीरो लगानी है, तो 1618 और 00। नेक्स्ट वाला करो, 756 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? हाँ जी, बलजीत कौर जी रिपीट कर देते हैं। हमने क्या करना है कि यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है। 756 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 756 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो कितना आया? 189 आया। 756 को मैंने 4 से डिवाइड किया, कितना आया? 189 आया। आपने लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। हमने क्या करना है? लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, मतलब आपने जो भी आंसर आएगा उसके साथ में 2 जीरो लगा देनी है, तो 18900 हो जाएगा। हाँ जी, बलजीत कौर जी बताइए, समझ आया? और लास्ट वाले में तो कई बच्चों ने गलती कर दी है। अरे लास्ट वाले में पता है क्या, कुछ बच्चे सोच रहे हैं 13 चौके 62 होता है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं 13 चौके 62 होता है, लेकिन 13 चौके 52 होता है। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि 13 चौके 62 होता है, लेकिन 13 4 द 52 होता है। ओके बलजीत कौर जी, जब 4 से डिवाइड करेंगे 62 को तो ये 15.5 देगा। आपको क्या देगा? 15.5 देगा। तो जब आपने यहाँ पे इनटू में 100 करना है तो एक जीरो के लिए तो एक डेसिमल हट जाएगा, साथ में एक जीरो और चिपकानी है। हाँ जी, समझ के सभी? 62 को 4 से डिवाइड करेंगे 15.5 आएगा, तो 15.5 इंटू 100 करना है, एक जीरो के लिए एक पॉइंट हटेगा, साथ में एक जीरो और लगेगी। डायरेक्टली भी कर सकते थे, 25 को 60 से कर देते, 25 को 60 से कर देते 1500 हो जाता, और 25 दूनी 50, तो 1500 प्लस 50 1550 हो जाता। ठीक है, बात समझ में आई? मैं ऐसे कहता कि 25 को अगर मैं 60 से कर देता, 25 को अगर मैं 60 से कर देता तो कितना हो जाता? 1500 हो जाता। और 25 को मैं 2 से कर देता, 25 को मैं 2 से कर देता 50 ही आ जाता, तो 1550 ऐसे भी बना सकते थे। हाँ जी, समझ आ गया? ये छोटी छोटी कुछ कैलकुलेशन होते हैं जो आपका एग्जाम में टाइम सेव करेंगे। यहां तक अगर समझ में आ गया, 25 वाला भी समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं। चलो, हाँ जी, अब हम आ गए हैं कि 2/2 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन पे। मतलब अभी तक स्टार्टिंग में तो मैंने आपको कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी। क्या क्या सिखाया था? नियर बाय 100 सिखाया था, यूनिट डिजिट का सम 10 बन रहा हो, नंबर एंडिंग विद 1 वाले सिखाए थे, ठीक है। तो वो सब क्या थी? कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन थी। अब हम एक 2/2 का मेथड सीखने वाले हैं, जो आपका किसी भी 2 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट के मल्टीप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो देखो, बेसिक मेथड तो सभी को आता ही होगा, ठीक है। पहले हम बचपन में क्या करते थे? 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 को यहाँ लिखा, 2 से 3 को यहाँ लिखा, फिर एक क्रॉस का साइन लगाया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। याद है बचपन में ऐसे ही करते थे? सभी को मल्टीप्लाई करना आता है वो? ठीक है, वो सभी को मल्टीप्लाई करना आता होगा। अब लेकिन अगर आप एक सिंगल लाइन में लिखना चाहते हो, आप 3 लाइनें नहीं बनाना चाहते हो, तो आपने कैसे करना है? तो उसके लिए कुछ माइंड में आपको स्टेप्स रखने पड़ेंगे, ठीक है। हम 3 स्टेप यहाँ पे करने वाले हैं, हम 3 स्टेप यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो 3 स्टेप देखो क्या क्या होंगे। पहला स्टेप आप करोगे 2 8 जा। 2 8 जा कितना होता है? 16। 2 8 जा 16 होता है, आप क्या लिखोगे? यहाँ पे 6 लिखोगे। 2 8 जा 16 होता है, आपने 6 लिखा, और 1 मेरे पास क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। 1 हमारे पास क्या हो गया? कैरी हो गया। अब आप यहाँ पे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और साथ में ऐड भी करोगे। ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है और साथ में ऐड भी करना है कि 5 8 जा 40
और 2 3 जा 6, तो 40 प्लस 6 कितना हो गया, 46 हो गया, और 1 कैरी भी तो था तो 47, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा और 4 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 कितना होता है 19, तो आंसर हो जाएगा 1976। हाँ जी, 3 स्टेप हमने फॉलो करने हैं। दोबारा से आप एक बार स्टेप सुनोगे मैंने क्या बताए हैं, यहाँ पे तीनों स्टेप बने हुए हैं। देखो पहला स्टेप 2 8 जा 16, पहला स्टेप 2 8 जा 16, 16 का हम 6 यहाँ पे लिखेंगे और 1 क्या हो जाएगा, कैरी, तो 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, कैरी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में हम उसको ऐड भी करेंगे। 5 8 जा 40, 2 3 जा 6, 40 प्लस 6 कितना हो गया 46, प्लस 1 करेंगे 47, 7 यहाँ पे रखेंगे और 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब 5 3 जा 15 और 15 प्लस 4 कितना होता है 19, तो आंसर आ जाएगा 1976। हाँ जी, रिपीट कर दिया मैंने। अब मुझे बताओ स्टेप्स क्लियर हो गए हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। हाँ जी गगल मैल, एक बार और मैं बताऊंगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ना उसमें बताऊंगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें बताऊंगा। 2+8 वाली कंडीशन, 2+8 वाली कंडीशन कौन सी होती है? नहीं नहीं, वो नहीं आएगी इसमें। हाँ जी, अब अगर किसी को स्टेप नहीं समझ में आए हैं वो इस वाले क्वेश्चन में फिर से स्टेप्स को देखें। ठीक है, 1 बाय 1 फिर से बताता हूँ कि 8 4 जा कितना होता है 32, 8 4 जा 32 होता है। आप 2 यहाँ पे लिखोगे और 3 क्या हो जाएगा आपके लिए, कैरी हो जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ पे लिखा, 3 हमारे लिए क्या हो गया, कैरी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई ने ऐड। ठीक है, 5 4 जा 20, 8 3 जा 24, 20 प्लस 24 कितना होता है 44, 44 में 3 ऐड कर देंगे 47, 7 यहाँ पे आ जाएगा, 4 मेरे पास कैरी हो जाएगा, और 5 3 जा 15, 15 में 4 ऐड कर देंगे 19, तो 1972 हो जाएगा। हाँ जी, अब मुझे बता दो कि स्टेप समझ में आ गए सभी को? स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, बाकी तो आपके धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। ये देखो, ये मेथड ऐसा नहीं है कि आज मैंने आपको सिखाया और आज ही जाके आप एग्जाम में सीधा अप्लाई कर दोगे। जब आप इसे खुद से 100 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, जब आप इसको अपने डेली लाइफ में लेके आओगे, तब आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। बनाओ, अभी 2 3 क्वेश्चन और बनवाते हैं आपसे। रिपीट, ठीक है दीप संधू जी, इसमें दोबारा से देख लेना। इसमें मैं एक बार और बता दूंगा। हाँ जी, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब जिसको नहीं आया वो एक बार दोबारा समझ लेंगे। पहला स्टेप 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 35 का 5 हम यहाँ पे लिखेंगे और 3 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऐड करना होता है। अब मैं इसको भी लिख के दिखा देता हूँ कि 7 6 जा 42 होता है, 7 6 जा कितना होता है 42 होता है, वो लिखना है। 4 5 जा कितना होता है 20 होता है, वो भी लिखना है। और जो 3 कैरी था ना आपने, वो भी लेना है। ठीक है, सारी चीजें लेनी होती हैं। तो हमारे पास देखो कितना आ गया, 65 आ गया। तो 65 में से 5 मैं यहाँ पे लिखूंगा और 6 मेरे पास क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब 4 6 जा 24, 24 में 6 ऐड कर दें कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 3055। लेकिन अगर मैं ये वाला काम लिखूंगा फिर तो इस मेथड का कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, ये वाला काम आप लोगों ने लिखना नहीं है। अगर हम ये वाला काम लिखेंगे फिर मेथड का कोई बेनिफिट नहीं है। तीनों स्टेप्स आपके ओरली होने चाहिए, ओरली आपका आंसर आना चाहिए। अब नेक्स्ट वाला सबका खुद से बनना चाहिए। अगर नंबर ऑड इवन का तो कोई चक्कर ही नहीं है।
ऑड इवन का यहाँ पे सारे ऑड इवन ही तो आ रहे हैं, ऑड इवन का तो कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट वाले का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 5488। चलिए नेक्स्ट, अब ये 2/2 वाला है, ठीक है, 2/2 वाला जिसमें 3 स्टेप थे। ये 3/2 वाला है, इसमें 4 स्टेप होते हैं। और ये 3/3 वाला है, इसमें 5 स्टेप होते हैं, ठीक है। जो 2/2 वाले की प्रैक्टिस कर लेगा ना, वो फिर 3/2 और 3/3 वाले पे जाएगा, ठीक है। जो 2/2 वाले की प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो 3/2 और 3/3 करके फिर करेगा क्या, ठीक है। तो पहले तो 2/2 वाले की प्रैक्टिस करनी है, और ये मैं आपको बस कंसेप्ट समझा देता हूँ कि सॉल्व कैसे किए जाते हैं। और इस वाले में तो देखो वो वाला मेथड भी लग रहा है, अगर किसी को दिखाई दिया होगा तो पिछली क्लास में जो सिखाया था, यूनिट डिजिट का सम 10 बन रहा है और ये वाली वैल्यू सेम है, 8 टू द 16 और 8 9 द 72, 7216। हाँ जी, तो 2/2 वाला तो सबको पता ही है कैसे बनाना है, 7216 आ गया सभी का। मुझे बताओ 2/2 वाले के 3 स्टेप आपको क्लियर है, तो फिर मैं इसकी तरफ चलता हूँ। 2/2 वाले के लिए एक बार डन लिख दो, फिर उसके बाद मैं 3/2 वाला फिर आपको बताता हूँ। क्लियर है, वेरी गुड। ओके गुरी धालीवाल जी, वेरी गुड। चलिए अब हम 3/2 वाले की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब हम 3/2 वाला हमने कैसे करना होता है वो समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे 4 स्टेप्स फॉलो होंगे। पहला स्टेप देखो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, 2 5 10। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, 2 5 10, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 0 और 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, ठीक है। 2 5 10, 0 लिखा और 1 हमारे पास क्या हो गया, कैरी हो गया। सेकेंड स्टेप भी वही है, ये छोटे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऐड, ठीक है। 5 4 20, 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 24। 24 में 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 25। 25 का 5 हम यहाँ पे लिखेंगे और 2 हमारे लिए क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, ठीक है। दो स्टेप समझ लो पहले, 2 5 10, 0 यहाँ पे लिखा और 1 क्या हो गया, हमारे पास कैरी हो गया। फिर से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और साथ में ऐड करना है, 20 प्लस 4 24 प्लस 1 25, 5 यहाँ पे लिखा और 2 कैरी हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप देखो एक बार ध्यान से, ठीक है। तीसरा स्टेप ने ऐसे है, 3 से, तीसरा स्टेप हमारा कैसे है, 3 से 2 की तरफ और इस 4 से 2 की तरफ, ठीक है, ऐसे है। जो लास्ट वाला है उससे वो पहले वाले की तरफ और 4 से 2 की तरफ। 3 2 6, 4 2 8, तो 4 2 8 और 6 कितना हो गया, 14, और 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 16। तो 16 का 6 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और 1 कैरी। और लास्ट स्टेप आपका वैसे ही बनेगा, 4 3 12 प्लस 1 13, तो 13650। स्टेप्स में एक बार अभी दोबारा रिपीट कर देता हूं, ठीक है। आप लिखने की कोशिश करो, स्टेप्स में आपको एक बार दोबारा बता दूंगा।
चलिए अब दोबारा बिल्कुल फिर से दोबारा ध्यान से सुनना। पहला और दूसरा स्टेप सेम ही है। जो हमने यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप हम करते थे, तो पहले और दूसरे स्टेप में कोई फर्क नहीं है। जो लास्ट स्टेप होता है उसमें भी कोई फर्क नहीं है। 3 स्टेप तो बिल्कुल सेम ही है। एक चौथे स्टेप में फर्स्ट फर्क है आपका, ध्यान से देखना आप, ठीक है। सबसे पहले हमने किया 2 5 10, ऐसे ही हम पहले करते थे। 2 5 10 में यहाँ पे 0 आ गया और 1 क्या हो गया, कैरी हो गया। सेकंड स्टेप भी आपको पता है, जैसे पहले करते आ रहे थे वैसे ही करना है। 5 4 20, 20 + 4 24, 1 ऐड कर दिया 25, 5 यहाँ पे लिखा और 2 क्या हो गया, कैरी हो गया। पहले 2 स्टेप सेम ही है। अब तीसरा स्टेप सिर्फ डिफरेंट है। तीसरे स्टेप में हमने 3 को यहाँ पे 2 से करना है और 4 को यहाँ पे 2 से करना है। ये आप डिजाइन बना के लिख लो। 3 2 6 हो गया, 4 2 8 हो गया। 6 + 8 कितना होता है, 14। 14 में हमने 2 कैरी था वो ऐड कर दिया। 14 + 2 कितना हो गया, 16। 16 का 6 हमने यहाँ पे लिखा है और 1 हमारे पास क्या हो गया, कैरी हो गया। अब लास्ट स्टेप भी बिल्कुल वही सेम है, लास्ट स्टेप में भी कोई चेंज नहीं है। 4 3 12 होता है, 12 + 1 कितना हो जाएगा, 13। तो आंसर 13650। हाँ जी, अब मुझे बताओ, जिस भी बच्चे ने रिपीट लिखा हुआ है उन सबको समझ में आ गया है? मोहित गोयल, सतवीर, श्योकन, हरिंदर कौर, बताइए समझ आ गया? हाँ जी, क्लियर है सभी को? सरू, पहले आपने 2/2 की प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी जिस दिन 2/2 की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप उस दिन कभी भी मुझसे 3/2 पूछ लेना। पहले 2/2 की आपने प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ देखो, मैं आपको बताता हूँ 3/3 वाला, कि 3/3 वाला कैसे करते हैं और इसके लिए कितने स्टेप लगेंगे। 5 स्टेप लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, पहला स्टेप 3 1 3। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो गया, 3 1 3 हो गया। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप सेम ही है। सेकंड स्टेप हमारा वही है, देखो यहाँ पे 3 2 6 और 2 1 2, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप हमारा वही सेम ही है, ठीक है। थर्ड स्टेप अब हमने देखना है कि थर्ड स्टेप क्या है। यहाँ पे देखो, थर्ड स्टेप ना आपका ऐसे है, इधर से इधर भी करना है, इधर से इधर भी करना है और इधर से इधर भी करना है। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं और साथ में ऐड करना है। इधर से इधर भी मल्टीप्लाई करना है और इस कोने से उस कोने में भी मल्टीप्लाई करना है और जो सेंटर में है उनको भी मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। अब देखो यहाँ पे 3 3 9 होगा, 1 1 1 हो गया, 9 + 1 10 हो गया और 2 2 कितना हो गया, 4, तो 14 हो गया। 14 का 4 हम यहाँ पे लिखेंगे और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, कैरी। अब दोबारा सुनेंगे, पहले 2 स्टेप हमारे सेम ही है जो आप करते आ रहे हो हमेशा। 3 1 3 हो गया, 3 2 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो पहले 2 स्टेप सेम हो गए। तीसरा स्टेप मैंने बनाया है कि तीनों जगह पे इधर से इधर भी क्रॉस में जाना है, इधर से इधर भी क्रॉस में जाना है और सेंटर वाले को भी मल्टीप्लाई करना है। तो तीनों को करना है। तो 3 3 9 हो गया, 1 1 1 हो गया, 9 + 1 10 हो गया और 2 2 4 कितना हो गया, 14। 14 का 4 हमने यहाँ पे लिखा और 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप हो गए। अब फिर से छोटे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऐड, फिर से छोटे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऐड। 3 2 6, 6 और 2 8, 8 + 1 कैरी भी तो था 9 और लास्ट स्टेप हमारा वही सेम है, 3 1 3, तो 3 9 4 8 3। अंकित चल, मैं तो एग्जाम देता नहीं। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल हम इसी का ही यूज करते हैं। जब भी अगर कभी भी क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती है तो इसी का यूज करते हैं। 3 मतलब डिजिट में लास्ट 3 डिजिट नहीं लेंगे, लास्ट 3 डिजिट नहीं लेंगे, इसका क्या मतलब अक्षिता? ठीक है। अब मैं दोबारा से आपको एक बार ये स्टेप बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो 5 स्टेप हैं वो आप एक बार दोबारा सुन लेंगे, ठीक है। पहला और दूसरा स्टेप सेम ही है, पहला दूसरा स्टेप किसी का भी चेंज नहीं हो रहा। 3 1 3 हो गया, छोटे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऐड, ठीक है। 3 2 6 और 2 1 2, तो 6 + 2 कितना हो गया, 8। पहले 2 स्टेप सेम हो गए।
तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया 3 जगह से करना है, वहां से यहां भी करना है, यहां से वहां भी करना है और सेंटर में भी करना है, ठीक है। 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 9 + 1 कितना हो गया 10 हो गया, और 2 2 जा 4, 10 + 4 कितना होता है 14, 14 का 4 मैंने यहाँ पे लिखा और 1 मेरे पास क्या हो गया कैरी हो गया। बड़े वाला हमने स्टेप कर लिया, थर्ड वाला फिर से छोटा क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर से हमने क्या करना है छोटा क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 + 6 + 2 कितना हो गया 8, एक कैरी भी तो था, तो 8 + 1 कितना हो गया 9, और लास्ट में 1 3 जा 3, तो 3 9 4 8 3। हाँ जी रिपीट कर दिया मैंने। अब मुझे बताओ सबको क्लियर है, यस और नो? अब मुझे बताएंगे तीनों मेथड सबको क्लियर हो गए, 2/2 3/2 3/3? हाँ 5 नहीं लेना, 5 नहीं लेना अक्षिता। ठीक है वेरी गुड। चलो चलिए अब हम आ गए हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे खत्म कर दिया, मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, और अब हमने करने हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल में देखो सबसे पहले आपके सामने लिखा ही हुआ है, आप इसको नोट कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कि कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होता है, या तो मेरा लास्ट डिजिट क्या हो डिविजिबल बाय 2 हो, और लास्ट डिजिट हमारा क्या हो 0 हो, ठीक है। तो वो नंबर क्या हो जाता है 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 4 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, जब लास्ट 2 डिजिट क्या हो 4 हो और लास्ट 2 डिजिट क्या हो 0 हो, तो 4 से डिवाइड होता है। 8 से क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट्स क्या हो 8 हो और लास्ट के 3 डिजिट तीनों क्या हो 0 हो, तो वो 8 से डिवाइड होता है। और 16 के लिए क्या है, लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड होते हो, या फिर लास्ट के चारों डिजिट क्या हो 0 हो। लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हरिंदर कौर प्रैक्टिस करोगे पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ जी चलो अब यहाँ पे देखो इसका मीनिंग क्या है, अब इसका मीनिंग समझते हैं। चलो यहाँ देखो, जैसे अगर मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ, मैंने कोई भी एक नंबर लिखा 5 7 2 3 6 4, ठीक है। हमने ये एक नंबर लिखा, अब अगर इस नंबर को मुझे चेक करना है कि ये नंबर मेरा 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, अगर मुझे ये चेक करना है कि नंबर मेरा 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो हमने क्या करना है लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है, ठीक है। हम लास्ट के 2 डिजिट को सिर्फ चेक करेंगे। क्या मुझे बताओ लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं? क्या लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं? दो वाला क्लियर नहीं है प्रियंका जैन जी, दो वाला क्या क्लियर नहीं है? अगर लास्ट के 2 डिजिट मेरे 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब नंबर भी क्या हो जाएगा, पूरा नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो पूरा नंबर है दैट मीन्स ये पूरा नंबर भी हमारा क्या होता है 4 से डिवाइड होता है, ठीक है। अब अगर इसी नंबर को चेक मुझे करना हो कि लास्ट के 3 डिजिट, अगर ये नंबर चेक मुझे करना है कि ये नंबर 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो ये नंबर अगर 8 से डिवाइड नहीं होता, तो मुझे क्या लेने पड़ेंगे लास्ट के 3 डिजिट। अगर लास्ट के 3 डिजिट मेरे 8 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इसका मतलब नंबर भी क्या हो जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। मुझे बताओ क्या लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं? हाँ जी लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं क्या? गुरी धालीवाल जी नहीं हो रहे हैं डिवाइड 8 से। लास्ट के 3 डिजिट्स हमारे 8 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं हो रहे ना, तो ये पूरा नंबर भी क्या है 8 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई सभी को,
ठीक है, कि 4 का रूल क्या होता है, 4 के लिए मतलब पूरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या चेक करना होता है, लास्ट के 2 डिजिट। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 8 के लिए क्या चेक करना है, लास्ट के 3 डिजिट। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाता, अगर डिवाइड हो रहे होते तो। लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब जैसे हम कोई भी नंबर लिख देंगे 57346000, अगर लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं, अगर लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं तो ये कंफर्म है कि ये क्या होगा, 4 से डिविजिबल बनेगा। अगर लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं तो कंफर्म क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट में 3 जीरो आ जाएंगे तो ये कंफर्म क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। प्रियंका जी 2/2 के मैंने 5 एग्जाम्पल कराए। अब 5 एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया 4 बारी, अब क्या गारंटी है कि एक बार और समझाऊंगा तो आ जाएगा। चलिए अब ये करिए, अगर किसी को कोई बात अगर नहीं समझ में आई है, ठीक है, तो वो मुझे इस जिस नंबर से मेरा लिंक आता है ना, आप इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो और इसी नंबर पे मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो, अगर किसी को कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो। बिल्कुल 4 से डिवाइड होगा बलजीत को, लास्ट में 3 डिजिट है तो 4 से डिवाइड होगा। अब ये क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर ये हमारा एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और बनाइए। गगन मान जी लास्ट के 3 नंबर क्या होंगे? वेरी गुड। हाँ जी, अभी देखो बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ में आया होगा कि क्वेश्चन पूछ ही क्या रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ फर्स्ट 31 डिजिट्स व्हेन डिवाइड बाय 8, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ फर्स्ट 31 डिजिट्स व्हेन डिवाइड बाय 8। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने ये क्या लिखा, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं तो मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा 25, ठीक है, और 25 को क्या बोलते हैं, 25, ठीक है। लेकिन इसको हम वैसे अगर जनरल टर्म्स में बोला जाए तो इसको क्या बोला जाता है, ये 2 डिजिट का नंबर है। ये क्या है, 2 डिजिट का नंबर, ठीक है। 2 डिजिट आ रहे हैं ना, एक ये और एक ये, ठीक है। 37 भी हमारे पास क्या है, वो भी 2 डिजिट का नंबर होता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ 8 लिखता हूं या सिर्फ 7 लिखता हूं तो ये क्या होता है, मेरा सिंगल डिजिट का नंबर होता है। ये हमारा क्या होता है, सिंगल डिजिट नंबर होता है। हरिंदर कौर जी भी समझाया कहाँ है? चलिए अब देखो यहाँ पे, अब उसने कहा कि फर्स्ट 31 डिजिट, अब मैं फर्स्ट 31 डिजिट यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट 31 डिजिट मैं लिखने जा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,
हाँ जी बताइए, 31 डिजिट हो गई, 31 डिजिट हो गए क्या? बताओ 31 डिजिट हो गए क्या? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे नहीं सर अभी तो नहीं हुए। देखो अगर आप मुझसे पूछोगे ना सर आपने नंबर्स कितने लिखे हैं, अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि सर आपने ये नंबर्स कितने लिखे हैं, तो मैं बताऊंगा आपको कि मैंने नंबर्स कितने लिखे हैं, मैंने 20 नंबर लिखे हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे ना सर आपने नंबर्स कितने लिखे हैं, तो मैं कहूंगा मैंने 20 नंबर लिखे हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे सर आपने डिजिट्स कितने लिखे हैं, अगर आप मुझसे पूछोगे सर आपने डिजिट्स कितने लिखे हैं, तो मैं कहूंगा कि मैंने डिजिट्स कितने लिखे हैं, 31 लिखे हैं। ठीक है, अगर आप पूछोगे नंबर्स कितने लिखे हैं तो वो कितने हैं, 20 हैं। अगर आप डिजिट्स पूछोगे तो वो कितने हमारे पास 31 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। तो हमारे पास कितने डिजिट्स हो गए, 31 डिजिट्स हो गए। तो इनकी बात कर रहा था वो, फर्स्ट 31 डिजिट्स। ये क्या थे हमारे पास, फर्स्ट 31 डिजिट्स। फर्स्ट 31 डिजिट्स को अगर 8 से डिवाइड किया जाएगा, फर्स्ट 31 डिजिट्स को अगर क्या किया जाएगा, 8 से डिवाइड किया जाएगा, तो क्या रिमाइंडर बचेगा हमें वो बताना है। ठीक है, अब देखो जब 8 से डिवाइड करना है तो अब मैं अब यहां से तो नहीं स्टार्ट करूंगा। अब मैंने 8 का रूल क्या बताया था आपको, लास्ट के 3 डिजिट्स आपने क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट्स लेने हैं। लास्ट के 3 डिजिट्स को हमने क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैंने लास्ट के 3 वाले 9 2 और 0 उसको 8 से डिवाइड करना है। अब हम 8 से काटते हैं, देखो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 हो गया। ठीक है, फिर 12 बच गया, फिर 8 1 जा 8, फिर 4 0 40, 8 5 जा 40। ये तो क्या हो गया, ये नंबर इससे पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अगर नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, अगर नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। हाँ जी बताइए, मुझे क्लियर हो गया? हाँ जी, यस नो और रिपीट वाले, जिस जिसको क्लियर हो गया वो यस लिखेंगे, जिस जिसको नहीं क्लियर वो नो लिखेंगे, जो रिपीट करवाना चाहता है वो रिपीट लिखेंगे। अरे सबको ही क्लियर हो गया एक बारी में, कोई तो लिख दो रिपीट। मोर एग्जाम्पल नहीं शोकंद, मैं और एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा। चलो अब यहां देखो दोबारा समझो, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ फर्स्ट 31 डिजिट्स व्हेन डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, 31 डिजिट्स हमसे पूछे गए थे, तो मैंने आपको पहले ये कंसेप्ट समझाया कि 1 2 3 4 5 6 ये हमारे डिजिट्स हैं, और 20 तक जाके हमारे 31 डिजिट्स कंप्लीट हो जाते हैं। 20 तक जाके हमारे 31 डिजिट्स कंप्लीट हो जाते हैं, और इसको हमें 8 से डिवाइड करना था, तो मैंने इसको 8 से डिवाइड कर दिया, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। रिमाइंडर की बात समझते हो, मुझे बताओ जरा एक बारी। 5 को मैंने 8 से डिवाइड करना है, 5 डिवाइड बाई 8, बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, 5 डिवाइड बाई 8 रिमाइंडर कितना आएगा। पूनम सैनी वन डाउट, हाँ जी पूनम सैनी जी डाउट पूछ सकते हो। बाई चांस कोई रिमाइंडर होता तो वही आंसर होता। फाइव डिवाइड बाय 8, 5 को अगर हमने 8 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होता है, जो वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही होती तो वही तो हमारा रिमाइंडर होता है। जो वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही होती वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर। तो 5 तो हमारा 8 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो इसलिए रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। 5 हमारा 8 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। जैसे अगर मैं लिखूंगा 3 डिवाइड बाई 8, 3 डिवाइड बाई 8, तो रिमाइंडर कितना आएगा, इन केस 50 80 पूछे तो कोई फॉर्मूला है, 32 डिजिट तो क्या है,
ठीक है, पढ़ लिए मैंने आप लोगों के डाउट। जो भी आप लोगों के दिल में चलता है ना वो सब मुझे पहले से ही पता होता है, ठीक है। 3 डिवाइड बाई 8, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। 3 डिवाइड बाई 8 हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 16 डिवाइड बाई 8 है, 16 डिवाइड बाई 8, 16 डिवाइड बाई 8, 16 क्या हो रहा है, 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 16 क्या हो रहा है, 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो अगर कोई वैल्यू पूरी पूरी डिवाइड होती है तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। अगर कोई वैल्यू पूरी पूरी डिवाइड होती है तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। हाँ जी, समझ आ गया सभी को? यहां तक जो मैंने समझाया इतना समझ में आ गया? एजुकेशनल थिंकिंग वो पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर आपको अलग से समझाएंगे। जब वो -3 आ जाता है तो माइनस रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसको 8 से माइनस करके वापस से 5 लिखना पड़ता है। चलिए अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे तो ये 31 डिजिट थे तो मैंने यहाँ पे लिख के देख लिया। 31 की जगह मान लो वो 81 बोल देता, 31 की जगह 81 बोल देता, 90 बोल देता। तो अगर वो इतने सारे डिजिट्स बोल देता तो क्या मैं हर बार इसको लिखता ही रहूंगा? ठीक है, हम क्या इसको हर बार लिखते ही रहेंगे? नहीं ना। अगर इतने सारे डिजिट होंगे तो हमें लिखना तो नहीं चाहिए। तो अब हमने देखो यहाँ पे क्या सीखना है, अब हमने यहाँ पे क्या सीखना है। अगर देखो मुझे कोई ये बता दे कि लास्ट डिजिट आपकी क्या है, लास्ट नंबर आपका क्या है, कोई अगर मुझे ये बता दे कि लास्ट नंबर कितना है, 20 है। अगर किसी ने मुझे बता दिया कि लास्ट नंबर कितना है, 20 है, तो अगर कोई लास्ट नंबर 20 बता देगा तो फिर तो उससे पहले वाला नंबर आपको पता ही होगा कि 20 से पहले क्या आता है, 20 से पहले क्या आता है, 19 आता है। अगर कोई मुझे लास्ट नंबर बता देगा 20 है तो 20 से पहले क्या आता है, 19 आता है। तो मैं 19 लिख लूंगा और मैं यहां से सीधा उठा लूंगा 920 और 920 को हम क्या कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन वो लास्ट नंबर कोई बताएगा थोड़ा ना, हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो अब हमने सीखना है कि लास्ट नंबर डायरेक्टली कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब हम सीखने जा रहे हैं कि लास्ट नंबर आपने डायरेक्टली कैसे निकालना है। नंबर मुझे पता चल जाए तो ये जो कहानी हमने लिखी हुई है हमें ये ना लिखना पड़े, सीधा हम लास्ट वाली वैल्यूज को उठाया करेंगे। ठीक है, तो अब देखो आपने कैसे करना है। जितने भी डिजिट्स आपको वो बोलेगा, कितने डिजिट बोले गए क्वेश्चन के अंदर, 31। जितने भी डिजिट्स आपको वो बोलेगा उसमें से आप क्या करोगे, हमेशा पहले 9 डिजिट माइनस कर दिया करोगे। ये वाले हम क्या करेंगे, हमेशा पहले 9 निकाल देंगे। 31 माइनस 9, 31 माइनस 9 कितना आ गया, 22 आ गया। ठीक है, 22 क्या है, डिजिट्स हैं बचे हुए। 22 क्या है, बचे हुए डिजिट्स हैं। टोटल 31 डिजिट्स थे, 31 में से मैंने क्या कर दिए, पहले 9 डिजिट क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो मेरे पास कितने डिजिट बचे हुए हैं, 22 डिजिट्स मेरे पास बचे हुए हैं। और देखो 9 के बाद क्या स्टार्ट होता है, 9 के बाद क्या स्टार्ट होता है, 2 डिजिट का नंबर। 9 के बाद क्या स्टार्ट होता है, 2 डिजिट का नंबर। तो हम क्या करेंगे, 22 डिजिट्स को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 22 डिजिट को क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2। तो मेरे पास कितने नंबर आ जाएंगे, 11। 11 नंबर मतलब मेरे पास बाद में है, 11 नंबर मेरे पास बाद में है और 9 नंबर मेरे पास पहले हैं। तो 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 20। तो 20 मेरा क्या आ जाएगा, लास्ट नंबर। तो ये हमने फाइंड करना सीखना था। एक बार स्टेप्स को मैं दोबारा बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अब आगे जो हमने क्वेश्चन करने हैं ना वो इसी तरीके से करेंगे। आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे वो हम इसी तरीके से करेंगे। दोबारा सुन लो ध्यान से। क्वेश्चन में जितने भी आपको डिजिट्स दे रखे हो, मैंने बताया 81 दे रखे हो, 90 दे रखे हो, 100 दे रखे हैं, जितने भी आपको डिजिट्स दे रखे होंगे आप क्या करोगे, उसमें से पहले 9 माइनस कर दोगे। आप क्या करोगे, उसमें से पहले 9 माइनस कर दोगे। तो 31 में से 9 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 22। 22 डिजिट्स हमारे पास हो गए। ठीक है, तो 22 को हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारे पास स्टार्ट होगा वो क्या होता है, 2 डिजिट का नंबर। तो 22 को हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2।
ठीक है, तो मेरे पास 11 नंबर्स आ जाएंगे। मतलब 9 के बाद कितने नंबर मेरे पास, 11 नंबर। तो 11 नंबर वो और 9 नंबर पहले वाले, तो 11 और 9 कितना हो गया, 20। तो 20 मेरे पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, लास्ट नंबर। तो जब मेरे पास डायरेक्टली 20 लास्ट नंबर आ गया, तो उससे पहले वाला मुझे पता ही है 19 होगा, तो मैं लास्ट के 3 उठा के 8 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। नहीं गगन महल जी, और एग्जाम्पल नहीं है। दो से इसलिए करेंगे ना डिवाइड, यहाँ पे ये दो दो डिजिट के नंबर हैं, आपके पास ये 22 डिजिट हैं, 22 डिजिट हैं, और ये सारे दो दो डिजिट के नंबर हैं। 22 डिजिट हैं। अब देख लो गोले कितने बन गए, गोले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 गोले बन गए ना, दो दो डिजिट के नंबर हैं। ठीक है, अभी हमने इसके ऊपर 2 क्वेश्चन और करने हैं, चिंता क्यों करते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम इसके ऊपर एग्जाम्पल नहीं करेंगे। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका लो, ठीक है, सब पढ़ाएंगे आपको, पेशेंस रखो। $45 है, 81 के 45, 81 क्या लिखा हुआ है, 45 आएगा 81, अरे वो तो वैसे ही लिखा था, ये पहले वाला ही है, ये लो दूसरे वाला। 45 81 क्या शीतल जैसवाल, 45 81 क्या आ गया, अरे ये यहाँ पे एग्जाम्पल दे तो रहा हूं बनाने के लिए, ये 2 एग्जाम्पल दे तो दिए बनाने के लिए, ये तो मैंने वैसे ही लिखा था, ये तो वैसे ही इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं था, मैंने वैसे ही बोला था कि अगर 81 डिजिट हो या 90 डिजिट हो तो कैसे करना है। ये 2 क्वेश्चन बना लो, अब आपको 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, बनाओ इसको, एक क्वेश्चन करवा देता हूं फटाफट, बनाओ फटाफट, 2 मिनट में ये क्वेश्चन करा देता हूं, जल्दी से बनाओ। गगनमान 12 या 1, रजतपुरी 0 गलत है, कनिका 4 गलत है, अक्षिता 13 गलत है। गगन तुमने पिछली क्लास लगा तो नहीं रखी, उसमें से आंसर छाप दे रहे हो कहीं सीधा सीधा हैं? जो तुम मैंने संडे को एक वैदिक मैथ की क्लास लगाई थी वो तो नहीं लगाई थी, जल्दी जल्दी आंसर बता दे रहे हो। अरे तो नवीन ये किस लिए दिया है मैंने यार, तुम भी गजब ही हो, ये 40 यहाँ पे किस लिए दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वही सिखाने के लिए दिया है। नहीं लगाई, फिर ठीक है, फिर तो वेरी फास्ट, वेरी गुड। ठीक है चलो, अभी तो टाइम ही हो गया, ठीक है, ये एक क्वेश्चन था और ये दूसरा क्वेश्चन था, दोनों को मैं नेक्स्ट क्लास में आराम से ही समझाऊंगा, अभी जल्दी जल्दी में समझाऊंगा, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होएगी, ठीक है। तो पिछला जो एग्जाम्पल मैंने समझाया उसके बेसिस पे जिसको जितनी बातें समझ में आई हैं, ठीक है, उसको वो कर ले, ठीक है। इसी को मैं एक बार और बता देता हूँ, निकालना फिर आप कर लेना, कि हमारे पास 31 जितने भी डिजिट्स होंगे, मैंने बताया कि जितने भी डिजिट्स होंगे, जितने भी, आपने उसमें से 31 में से पहले 9 निकाल देने हैं, 31 में से 9 निकाल दे, कितने आ गए, 22 डिजिट आ गए। इसके बाद हमारे पास 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है, ठीक है, तो 22 को हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 नंबर ये हो जाएंगे, 11 नंबर ये हो गए, और 9 नंबर पहले वाले, 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20, तो 20 आ गया मेरा लास्ट नंबर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली करना है, और जब वहां पे आपके पास जो वैल्यू आ रही होगी ना, उसको आपने काटना नहीं है, अगर आप कैंसिल कर दोगे तो फिर आपका रिमाइंडर गलत आएगा। चलिए अब फिर अब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके बाय, थैंक यू।